सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें क्या दिया गया है, एक कविता दी गई है। सबसे पहले हम अध्याय का सार पढ़ेंगे। देश के रक्षकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती सोहन लाल द्विवेदी कि यह कविता हृदय में जोश भर देती है। तो बच्चों, इस अध्याय में जो कविता दी गई है वो किसने लिखी है? सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। तो उनकी ये जो कविता है वो किसके लिए है? जो देश की रक्षा करते हैं उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में कोई शस्त्र ना हो, कोई अस्त्र ना हो, तुम्हारे पास ना अन्न हो ना वस्त्र हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हटो नहीं डरो नहीं। यानी कि अगर तुम्हारे पास, यानी कि जो वो वीर हैं जो देश की रक्षा करने चाहते हैं, उन युवाओं से, उन वीरों से कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे पास बेशक से कोई हथियार ना हो, कोई शस्त्र ना हो, कोई अस्त्र ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, कपड़े ना हो, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से घबराना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए जन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि रहे समक्ष हिम शिखर, यानी कि तुम्हारे सामने अगर पर्वत, बर्फ का जो पर्वत होता है वो भी तुम्हारे सामने आ जाता है, तो भी तुम्हारे प्रण उठे निखर, यानी कि तुम्हें अपने प्राणों को नहीं गंवाना है, तुम्हें डरना नहीं है। और भले ही जाए जन बिखर, और रुको नहीं झुको नहीं, यानी कि जन बिखर जाए लेकिन तुम्हें संभलते रहना है, तुम्हें बिखरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तो पहाड़ को ये किस उससे बता रहे हैं? पहाड़ को ये बता रहे हैं, पहाड़ का अर्थ ये इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि जो कठिनाइयां आती हैं तुम्हारे सामने, उससे तुम्हें डरना नहीं है, डटकर खड़े रहना है। घटा घिरी अटूट हो, अधर में काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? घटा गिरी अटूट हो, यानी कि काली काले बादल छा जाए, घटा गिर जाए आसपास पूरे, उसमें तुम्हारी घटा गिर जाए, अधर में काल कूट हो जाए, लेकिन वही तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उस जहर को भी कैसे पीना है? अमृत समझकर पीना है। सुधा यानी अमृत का घूंट समझकर तुम्हें उसे पीना है, और उसे पी के ही आगे बढ़ते जाना है। जिए चलो मरे चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? वो कह रहे हैं कि गगन उगलता आग हो, यानी कि गगन तुम्हारे लिए आग उगले, यानी कि दुश्मन तुम पे चाहे जितने भी वार करे, ऐसे मानो कि ऐसा करे कि गगन से आग उगल रही है, ऐसा भी अगर प्रतीत होता है, तो भी तुम्हें क्या करना है? तो भी तुम्हें डरना नहीं है। छिड़ा मरण का राग हो, यानी कि अगर तुम्हारे आसपास के लोग मर भी रहे हैं तो तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। लहू का अपने फाग हो, यानी कि लहू का अपना होली का त्योहार हो, और अड़ो वहीं गड़ो वहीं, यानी कि तुम वहीं पर अड़ जाओ, वहां से तुम्हें हिलना नहीं है, तुम्हें हटना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, तुम्हें उस युद्ध में लड़ते रहना है। बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम क्या हो? तुम चलो, तुम एक नई मिसाल बन सकते हो, तुम एक नई मिसाल हो, तुम नई मशाल हो, तुम नया कमाल हो। झुको नहीं रुको नहीं, यानी कि तुम्हें झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो, तुम लोगों की मशाल हो। तुम्हें देखकर लोग जानेंगे कि देश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, देश के लिए जो क्रांतिकारी भावना होती है, जो संरक्षित भावना होती है, हमें उसे उजागर करना है। तो तुम देश के लिए मिसाल हो, मशाल हो, कमाल हो। तो तुम्हें कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, और किसी भी चीज से डरना नहीं है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो,
कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। फिर यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि अशेष रक्त तोड़ दो, यानी कि जो तुम्हारे जितना भी रक्त है उसे तुम क्या कर दो, तुम तोल दो और स्वतंत्रता का मोल दो, और कड़ी युगों की खोल दो, यानी कि जो बंधन में तुम बंधे हुए हो, बंधन में, जिस बंधन में हमारा जो देश है वो कई युगों से बंधा हुआ है, तुम्हें उसे खोलना है। डरो नहीं मरो नहीं, यानी कि तुम्हें डरना नहीं है, मरना नहीं है, बढ़े चलो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि वीरों को यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।